नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,722 लोग बीमार, 164 लोगों की हो चुकी है मौत और अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 78,003। कोरोना से जंग के लिए पीएम केयर्स फंड और 3100 करोड़ रुपए आवंटित। प्रवासी मजदूरों के लिए इस्तेमाल होगा 1,000 करोड़। एमएसएमई के लिए बिन गारंटी मिलेगा लोन, 5 करोड़ टर्नओवर तक मिलेगा फायदा, 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज की सुविधा की जारी। कोरोना काल में रेलवे का बड़ा ऐलान, विशेष ट्रेनों के बाद अब मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन 15 मई से मिलेगी वेटिंग लिस्ट टिकटें। कोरोना संकट में अपने घर लौट रहे प्रवासी, 318 प्रवासियों को गोचर पहुंचाने का सिलसिला जारी। प्रवासियों ने शासन प्रशासन का जताया आभार। कोरोना के खिलाफ योद्धाओं की जंग जारी, अपनों को छोड़कर लोगों की सेवा में जुटे योद्धा, भगवान के रूप में डॉक्टर्स बने मसीहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां पर मसूरी में 36 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि मसूरी के बूचड़ खाने में 13 मई को दिल्ली से आई थी महिला। दिल्ली से आते हुए आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर लिया गया था सैंपल और महिला के साथ 2 बच्चे भी दिल्ली से आए हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर मसूरी में 36 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव आने पर पुलिस ने की लंडोर बूचड़ खाने की घेराबंदी। प्रशासन के द्वारा संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है चिन्हित। मसूरी के लंडोर बूचड़ खाना क्षेत्र में काफी तादाद में रहते हैं लोग। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मसूरी में 36 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मसूरी के बूचड़ खाने में 13 मई को दिल्ली से महिला आई थी। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि रायपुर, डालनवाला समेत एक महिला मसूरी में पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी मरीज आए दूसरे राज्यों से उत्तराखंड। प्रदेश में 75 हुई पॉजिटिव मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि जो 3 पॉजिटिव मरीज आए हैं वो अलग राज्य से उत्तराखंड आए हैं। एक रायपुर में मिला है, एक दालनवाला और एक मसूरी में महिला पॉजिटिव पाई गई है और सभी मरीज दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रदेश में अब 75 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बड़ी खबर, देहरादून में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं सामने। आपको बता दें कि एक रायपुर और एक दालनवाला समेत एक महिला मसूरी में है पॉजिटिव। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के रहने वाले हेमंत पांडे, जो कि बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं, पूरे देश में अपनी एक खास स्टाइल के लिए वो काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए एक संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को हेमंत पांडे का नमस्कार। ये अपील या ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो महानगरों से या शहरों से गांव जा रहे हैं। यहाँ की मुसीबत को उन्होंने इतने दिन झेला, लेकिन अब वो नहीं झेल पाए और किसी तरह किसी भी प्रकार से, चाहे बस से हो, ट्रेन से, वो गाँवों में जा रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान अब उन जगहों पर हो रहा, उन गाँवों में हो रहा है या उन पहाड़ों में हो रहा है जहाँ अभी तक लोग बचे हुए थे। आपकी वजह से वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। शासन प्रशासन सब हिला हुआ है, क्योंकि इस बीमारी से बचने की न कोई किताब है, न कोई नियम है, न कोई कायदे हैं। सिर्फ यही है कि आप डिस्टेंस बना के चलिए, अपने आप को बचा के चलिए, दूसरे को बचा के चलिए। लेकिन ऐसे में घटना ये हो रही है कि कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग करके चले जा रहे हैं। आपको अपने गाँव से, अपने पहाड़ों से मोहब्बत है, प्यार है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आपके इस प्यार की वजह से, क्वारंटाइन से भागने की वजह से, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले, आपके शहर के लोग अगर उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो ये बहुत दुख की बात होगी। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी जगह से, अपने गांव से प्यार होता है। मुसीबत में अपनी ही जगह काम आती है, अपना ही घर काम आता है, अपना ही गांव काम आता है। लेकिन ये मुसीबत जो है सोच समझ करके चलने वाली है। ऐसे कई लोग हैं जो साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बार गाँव जाते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं तो हर महीने या तो 2 महीने में एक बार हमेशा ही गाँव जाता हूं, अपने उत्तराखंड में जाता हूं। और तो और मैं तो यहाँ की उसकी मिट्टी भी मैं अब यहाँ पर अपने गमलों में रखता हूँ। अपने गाँव की मिट्टी मैं उस जगह से, उस भूमि से इतना प्यार करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। ये आप देखिए, ये गीठी है वहाँ के गांव की है, उत्तराखंड की। ये चलमोड़ो, जो जिस चलमोड़े को लोग वहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले उखाड़ के फेंकते हैं, मैंने उसको मुंबई में अपने गमलों में पाला हुआ, क्योंकि अपने यहाँ की मिट्टी से, अपने यहाँ के पेड़ से, पौधे से, लोगों से आदमी को इतना प्यार होता है, ये मैं भी जानता हूँ। मैं मुसीबत में फंसा हुआ मुंबई में, मैं तक नहीं जा पा रहा हूँ और न जाने की सोच पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुसीबत का दौर है। जिनको बहुत ज़रूरी है वही घर से निकलें। वो लोग ऐसे में न निकलें कि चलो बेटा घूम के आते हैं पहाड़ों में या ऐसे छुट्टी मना के आए। वो समय ही नहीं है दोस्तों। अभी अपने आप को बचाए रखने का टाइम है। पूरा शासन प्रशासन हिला हुआ है। कंप्लेन जगह जगह से आ रही है, कई जगह से पुलिस के दुर्व्यवहार की भी सूचना आ रही है। लेकिन अभी किसी को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, राजनीति की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी है देश को, राज्य को, शहर को, गांव को, परिवार को कैसे बचाएं। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं। थोड़े समय की बात और है, इतना समय सब लोगों ने मुसीबत में काटा है, तो आप लोग भी थोड़ा धैर्य और रखिए। जो अति मुसीबत में, जो सड़कों पे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अभी ऐसे में मत जाएं। सरकार, प्रशासन, हर आदमी हिला हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में हमारा धैर्य इस सरकार को, देश को, राज्य को बचाएगा। इस धैर्य रूपी आभूषण को आप बनाए रखें, बचाए रखें, और अपने परिवार को बनाए रखें, बचाए रखें। उन पहाड़ों को बचाए रखें जितने दिनों से, महीनों से उन्होंने तपस्या करके अपने पहाड़ों को बचाया था, रोग मुक्त रखा था। सिर्फ एक आध जिले रेड जोन में, बाकी सब ग्रीन में चले गए। तो उन लोगों को अब और खतरा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ अगर किसी को कुछ हो गया तो कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ। किसी को गढ़वाल के गांव में कुछ हो गया तो उसको सीधे देहरादून लाना पड़ेगा, या कुमाऊं में कुछ हो गया तो सीधे मुंशियारी, कहाँ लास्ट बॉर्डर से फिर हल्द्वानी लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सब सुख सुविधाएं हैं। इसलिए ये विपत्ति का काल है। बड़ी विपत्ति होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। कोरोना संकट की वजह से प्रवासियों की घर वापसी जारी है, जहां कुल 318 प्रवासियों के गोचर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार प्रवासियों के गोचर मेला मैदान में बनाए गए स्टेजिंग एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच कर पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रवासियों को भोजन की व्यवस्था भी की गई। रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को फैसिलिटी क्वारंटीन में ठहराया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को संबंधित तहसील मुख्यालय से उनके गंतव्य स्थलों तक भेजने की भी पूरी व्यवस्था की है। प्रवासियों ने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, जहां तमाम कोरोना वॉरियर्स इसे रोकने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में भी 2 परिवार ऐसे हैं जो देश की सेवा के आगे अपने बच्चों को घर में छोड़कर अपनी सेवा कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर को यूं ही इस धरती का भगवान नहीं कहा जाता है, इसके पीछे उनकी मेहनत और त्याग की कहानी छिपी हुई है। आज हम ऐसे ही 2 परिवारों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने परिवार के साथ मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। किक्षा के सामुदायिक अस्पताल में 2 ऐसी महिलाएं तैनात हैं जो अपने पति संग इस महामारी के खिलाफ पिछले 2 माह से लड़ रही हैं। किक्षा के अस्पताल में तैनात डॉक्टर रश्मि सेमवाल पिछले 2 माह से अपने 1.5 माह के बेटे को छोड़कर कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं, जबकि उनके पति डॉक्टर कबीर भी दीदीहाट में कोविड ड्यूटी में तैनात हैं। ऐसे में उनके कंधों में दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। घर में उनके बेटे की देखभाल उनके पिता द्वारा की जा रही है। सुबह से शाम फिर घर की जिम्मेदारी दोनों ही रश्मि बखूबी के साथ निभा रही हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि परेशानियां तो होती हैं, लेकिन डॉक्टर का फर्ज परेशानी के दौरान पीछे हटना नहीं, बल्कि इन परेशानियों का डट कर मुकाबला करना है। करना तो थोड़ा मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ता है। घर में मेरे पापा जो हैं वो बच्चे को देखते हैं। जब तक मैं यहाँ आती हूँ उसके बाद घर जाने के बाद प्रॉपर नहाने के बाद ही अंदर जाती हूँ, पूरे सैनिटाइज होने के बाद। बच्चे में दिक्कत तो होती है क्योंकि ध्यान नहीं रख पा रही, खाना वाना भी नहीं खा पा रहा ढंग से, दिक्कत तो है। लेकिन यहाँ भी देखनी है ड्यूटी, यहाँ भी 1-2 हज़ार लोग तो आए गए हैं अभी तक। वो दीदीहाट में है, दीदीहाट में एज ए डॉक्टर RBS के लिए ही अपॉइंट है। दिक्कत तो होती है, सुबह खाना बना के पहले आओ, फिर बच्चे को सोया ही रहता है, उसको खाना भी नहीं खिला के आ पाती हूँ मैं। फिर यहाँ से जाके फिर बच्चे को तब खाना खिलाना, घर की जिम्मेदारी भी, एक काम भी करना है, खाना वाना भी बनाना है, बच्चे को भी देखना है, लेकिन यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है। ऐसी एक और डॉक्टर सीका किक्षा अस्पताल में तैनात हैं जो अपने 10 वर्ष के बेटे को घर में बंद कर कोविड ड्यूटी में तैनात हैं। शिखा के पति शिमला के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं और पिछले 2 माह से उनके कंधों में दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक और उनका 10 वर्षीय बेटा जिसे इस आपदा की घड़ी में मां की सबसे अधिक जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर उनका फर्ज। ऐसे में शिखा दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। शिखा ने बताया कि वह सुबह से शाम तक अस्पताल में लोगों की स्कैनिंग करती है। करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले भी मैं और मेरा बेटा अकेले ही रहते थे घर में। बट जब मैं हॉस्पिटल आती थी तो बेटा उस समय स्कूल चला जाता था। मैं वापस आती थी तो मेरे आने के बाद ही मेरा बेटा घर में आता था, तो उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के कहीं जा रही है इतने लंबे समय तक के लिए। और क्योंकि कोविड का माहौल है, बच्चे भी डरे हुए हैं, तो रोज़ आने से पहले मुझको बोलता है, मम्मा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यही है, उसको समझा रखा है कि बेटा मम्मी के पीछे से आपको बाहर नहीं निकलना है, जब मैं आऊँगी मेरे साथ ही जाना है, अगर कहीं जाना भी है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का भी उसको, क्योंकि समझ सकता है तो उसको समझाया गया है। बट बच्चा बच्चा ही होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो भी वो, कई बार क्या होता है किसी चीज़ का फियर भी बच्चे ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आजकल उस मोड में जा रखा है। डॉक्टर रश्मि और शिखा की तरह देश की हजारों माएं इस वैश्विक महामारी से लड़ रही हैं, जो अपने फर्ज के आगे अपने परिवार को भी अनदेखा कर रही हैं। हम सब ऐसे योद्धाओं को सलाम करते हैं जो इस वैश्विक महामारी में लगातार डटे हुए हैं। के न्यूज के लिए रुद्रपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। मंगलौर नगर पंचायत लंडौरा के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चेयरमैन शहजाद खान और ईओ राजेंद्र सैनी ने पर्यावरण मित्रों, पुलिस, पत्रकार व डॉक्टर्स का फूलों की वर्षा कर सम्मान किया। इस मौके पर चेयरमैन शहजाद खान ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कस्बे में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने में पर्यावरण मित्रों का अहम योगदान है, वो उपहार के भागीदार हैं। वहीं लंडौरा पुलिस ने भी लॉकडाउन में कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। बिना किसी भेदभाव के पुलिस ने काम किया, जिसमें पत्रकार व डॉक्टर्स की भूमिका भी सराहनीय रही है। अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सैनी ने बताया कि पवित्र रमजान में सफाई के साथ साथ कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया जा रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार KN पंत भी समय समय पर कस्बे का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर
पंचायत कर्मचारियों को जिन्होंने सफाई व्यवस्था बना रखी और बहुत मेहनत से काम कर रहे, और हमारी चौकी पुलिस चौकी लंढोरा, हमारे चौहान साहब, गौड साहब, समस्त स्टाफ पुलिस, ये जो भी कस्बे का सहयोग कर रहे, हम इनका सम्मान समारोह किया था। क्योंकि हम जो और जगह जो सुना जा रहा पुलिस कर रही, बदतमीजी कर रही, हमारे यहाँ बिल्कुल कोई बड़ी इंसानियत की तरह ये लोग काम कर रहे हैं और हम इनका दिल से सम्मान करते हैं। लंबे लॉकडाउन के चलते अब सराफा व्यापारियों को दिक्कतें आने ही लगी, पर सराफा की दुकानों पर काम करने वाले कारीगरों की दुश्वारियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सराफा के यहाँ काम करने वाले अधिकतर कारीगर बंगाल और कलकत्ता से यहाँ आकर काम करते हैं। और सराफा मार्केट बंद होने के बाद देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते ये लोग अपने घर भी नहीं जा सके और इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। परेशान हाल कारीगरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उनके सामने खाने पीने की भी दिक्कतें आने लगी हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और उन्हें अपने स्तर से सरकारी सहायता दिलवाई जाए। हम कोलकाता के रहने वाले हैं, हम यहाँ कारीगरी करते हैं, लेकिन रोजी मजदूरी का काम करता हूँ सोनार की, लेकिन हम यहाँ आके फंस गया, लेकिन काम कुम नहीं चल रहा है, तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। जितने भी सराफा व्यापारी हैं नहीं, सब बहुत परेशानी में हैं। अच्छा जी, और 50 दिन हो गए लॉकडाउन को हुए जब से बाज़ार बंद है, और ये इस टाइम जो है रमज़ान का भी सीज़न चल रहा था, शादियों का भी सीज़न था, लॉकडाउन की वजह से सब फ्लॉप हो गया। कोरोना वायरस का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का असर जो है लोगों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। बात करें सर्राफा बाजार की, लॉकडाउन की वजह से जो सर्राफा की दुकानें वह बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाले जो मजदूर कारीगर हैं उनको रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वक्त जो है मंगलोर सर्राफा बाजार में खड़े हैं। यहाँ जो है लॉकडाउन की वजह से दुकानें पूरी तरह बंद हैं और बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त जो है रमज़ान का महीना चल रहा है। ईद के दिनों में जो है लोग सोने चांदी की खरीद करते थे, विवाह का सीज़न होता था, विवाह शादी में भी लोग बाग जो जेवरात वगैरह की खरीदार करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है यहाँ लाखों रुपए का जो नुकसान सर्राफ जो है वो उठा रहे हैं, और यहाँ जो मजदूर कारीगर हैं उनको भी अपनी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षेत्रीय विधायक करण मारा व एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। एसडीएम ने जेनेरिक दवाओं के बारे में जानकारी दी और अस्पताल के डॉक्टरों से जन औषधि केंद्र की दवाओं को लिखने के लिए कहा। वहीं क्षेत्रीय विधायक करण मारा ने कहा कि रानीखेत में जन औषधि केंद्र खुलने से क्षेत्रीय जनता को काफी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर बहुत सस्ती दरों में दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जो कि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी दवाइयाँ इसमें हैं जो बाजार में 120 रुपये 30 रुपये तक की हैं और यहाँ 20 रुपये की लागत में मिल रही हैं। करीब करीब 20% से 30% की लागत में यहाँ दवाइयाँ मिल जाएंगी। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैनिटरी पैड्स जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, जो 40 रुपये का लगभग बाजार में मिलता है, यहाँ वो 4 रुपये का मिल रहा है। मतलब जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपये ली जाती है वो यहाँ 1 रुपये की कीमत में मिल रहा है। तो अपने को हाइजीन रखने के लिए और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और मैं इस कदम को स्वागत योग्य। नैनीताल हाईकोर्ट ने बाहरी और राज्य में आ रहे प्रवासी लोगों की राज्य की सीमाओं पर थर्मल टेस्टिंग के साथ रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलंटियरों को कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है, जो रिलीफ कैंप में जाकर मौका मुआवजा करेंगे और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बैठक रोज की जा रही है। कोरोना को लेकर काफी सख्त है सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार अधिकारियों को निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं कि कैसे कोरोना संक्रमण का खतरा जो बढ़ता जा रहा है उसको रोका जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रोज बैठक की जाती है टीम 11 के अधिकारियों के साथ। वो जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। लॉकडाउन को लेकर ताजा हालातों पर चर्चा की जाती है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर काफी सख्त है सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से आगरा, मेरठ, कानपुर की बात करें, यहां पर संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जताई। साथ ही साथ काफी सख्त भी हो गए हैं और लॉकडाउन का लोगों से पालन कैसे करवाना है इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश में लोन मेले की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। और अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मंगलौर के हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग NH 58 पर ऋषिकेश से मध्य प्रदेश जाने वाले 17 श्रमिक आज फिर पैदल जाते हुए दिखाई दिए। जब हमने इन लोगों से जानना चाहा तो ये लोग रो पड़े और अपनी दुख भरी कहानी सुना डाली। श्रमिकों का कहना है कि ऋषिकेश में रहकर मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाने वाले ये लोग जब भूखे मरने लगे तो उन्होंने अपने घर जाने के लिए प्रशासन से परमिशन की गुहार लगाई, पर इन लोगों को परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद ये निराश श्रमिक पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये रुड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इनकी दास्तान मीडिया ने सुनी। हमारी सरकार फ्री, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आए हों, फिर कल मैं हरिद्वार के अंदर 1206 मजदूर आए हैं, पूना से आए हैं, महाराष्ट्र से। उनको हमने स्वागत किया है और बसों में बिठा करके फ्री, कोई किराया नहीं है, उनकी खाने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।
उनके रहने की व्यवस्था हमारी सरकार करी है। लेकिन एक साथ, क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी करना है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी हमें पालन करते हुए इन मजदूरों को इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। ये त्रिवेंद्र सरकार की प्राथमिकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिवेंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को, कि आज हम कोरोना को उनके नेतृत्व में हरा कर। अन्य राज्यों में उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो फंसे हुए हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उत्तराखंड में जो अन्य राज्यों के जो प्रवासी हैं वो फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, उनको परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जो है NH58 मार्ग पर खड़े हैं। ऐसे ही यहाँ 17 जो एक परिवार के 17 लोग हैं वो बैठे हुए हैं, मजदूर हैं जो ऋषिकेश में जो है मजदूरी का काम करते थे। अब उनको जो है MP मध्य प्रदेश जाना है और वे पैदल ही निकल पड़े हैं। देखा जा सकता है छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे और महिलाएं भी हैं। ये मजदूर का काम जो ऋषिकेश करते थे, इनको मध्य प्रदेश जाना है, लेकिन अब ये पैदल ही निकल पड़े हैं। आज ये जानते हैं इनसे जो है इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पैदल ये किस प्रकार जाएंगे। जी, कहाँ से आए थे आप, कहाँ जा रहे हैं? हम सब ऋषिकेश से आए हैं साहब। हम टीकमगढ़ जिला में जाएंगे MP में। तो पैदल जा रहे हैं, दिक्कत? पैदल तो जाएंगे साहब, जब आप हमको नहीं क्या साधन नहीं दोगे, वाहन बंद है, हम सब काय से जाएंगे। आज 3 दिन के भूखे प्यासे हैं साहब, बच्चे भी हैं। आज हम हरिद्वार में हम लेटे थे, रात में नदी में नहाया, जिसने दे दिया खा लिया, ना तो अपने भैया चल पड़े। 1 किलोमीटर निकलते हैं फिर बैठ जाते हैं, 1 किलोमीटर निकलते हैं फिर बैठ जाते हैं। हम लोग क्या दिन में पहुँचेंगे साहब? ऐसे तो आपको हमको इतना हाथ जोड़ विनती है कि मालिक हमको अपने ठिकाने पे तो पहुँचाओ आप, हाथ जोड़ विनती है। तो ये थे मजदूर का कहना यही था कि वो 3 दिन भूखे हैं और पैदल ही ये निकल पड़े हैं अपने मार्ग पे। एक महिला भी हमारे साथ है, जानते हैं उनको क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कहाँ से? सर, हम ऋषिकेश से आए हैं और हम टीकमगढ़ जिला जाना चाहते हैं। सर, हमको कोई सहयोग दो। 3 दिन से खाना नहीं खाया है। हमारे 4 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का है छोटा सा। सर, ये थी महिला, इसका दर्द जो है वो इनका दर्द अपना भी बयां कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 3 दिन से खाना नहीं किन्होंने खाया है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी आवाज़ भी सुने। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। भले ही सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर कुछ चीजों में रियायत दे दी गई हो, लेकिन कोरोना का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसे लेकर डोईवाला प्रशासन और क्षेत्रीय समाजसेवी भी लोगों को निरंतर जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक निजी संस्था सामने आई है जिसने कोरोना रूपी यमराज बनकर सरकारी दफ्तरों और गली मोहल्लों में जाकर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। निश्चित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक किया। आदर्श संस्था डोईवाला की ओर से इन्होंने एक आपस में एक प्रोग्राम किया गया कि इसमें ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा आदमी ना हो और कम आदमी हो, दूरियां बनी रहें। और इसका जो कोरोना इस समय क्षेत्र में, गांव में, देश में, प्रदेश में फैला हुआ है, इसके मैसेज देना है कि लोग आपस में दूरियां बनाए रखें और इससे बच के रहें। और जितना इसका सोच समझ के प्रयोग करेंगे उतना फायदेमंद रहेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।